तो चलो भाई, आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो किस पर रहने वाली है? अंत में शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। और हम शुरू कर रहे हैं क्या आज से? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम कोई छोटा टॉपिक नहीं है, नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। नंबर सिस्टम में छोटे 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 कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है? तो हम हर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे एक एक कर कर। क्लियर है? और हमारी क्लास क्या चलने वाली है भैया? नंबर सिस्टम पर। तो नंबर सिस्टम में हमारा सबसे पहला टॉपिक हमने क्या लिया है? नंबर ऑफ जीरोस। क्योंकि यहां से 4 से 5 क्वेश्चन भी आते हैं, साथ के साथ ये पढ़ना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि यहां बेसिक्स होता है, जोड़ भी होते हैं, गुणा भी होते हैं, घटा भी होता है और भाग भी होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं छोटी छोटी, बेसिक भिन्ने भी पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को, इस बात को दिमाग में रख लो। तो पहले टॉपिक से शुरू कर रहे हैं, अंत में शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो से। यहीं पर एक और ध्यान रखना बात, तुम्हें नंबर ऑफ जीरो से टॉपिक पढ़ाने के लिए बहुत मिलेंगे और सारे टीचर्स पढ़ाते हैं नंबर ऑफ जीरोस के नाम से, लेकिन दिक्कत पता है कहां आएगी? दिक्कत आएगी तुम्हें तब जब तुमसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस ना पूछकर क्या पूछेगा? अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर पूछेगा, तब तुम्हारे साथ दिक्कत होगी एग्जाम में। तो मैक्सिमम पावर वाला कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। क्लियर है? अब भाई देखो दत्त, अंत में शून्य, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? बड़े प्यार से तमीज से मैं स्टार्ट करता हूं। सपोज करो ये 22 लिख रहा है, मुझे बताओ क्या इस 22 के पीछे कितने जीरो, लास्ट में कितने जीरो? हाँ भाई, कितने जीरो इसके लास्ट में? अब यहां पर कितने जीरो भैया? कितने हैं? अभी कितने हैं बड़े भैया? लास्ट में कितने जीरोस हैं? एक भी नहीं है ना। तो भाई लास्ट में एक भी जीरो नहीं है इस केस में। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? यहां से साफ समझ में आ रहा है कि मुझे कौन से जीरो फाइंड करने हैं? जो सिर्फ और सिर्फ कहां पर हैं? लास्ट में। कहां पर हैं? तो लास्ट के अलावा कोई और जीरो पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ कौन से जीरो पर ध्यान देना है? जो लास्ट में। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? अब देखो इधर क्वेश्चन कैसे पूछेगा तमीज से। 22 इंटू 25, अब यहां बोलता है कि इसके लास्ट में कितने जीरोस हैं? 22 इंटू 25, इसके लास्ट में कितने जीरोस हैं? अब मुझे बताओ इसके लास्ट में कितने जीरो जाएंगे? कायदे से तुम इन दोनों का गुणा करोगे? अरे करोगे या नहीं करोगे? और कायदे से अगर तुम इन दोनों का गुणा करते हो तो भाई 22 इंटू 25 करते हो तो लगभग 450 आएगा। अरे बोलो, 550 आएगा। कितना आएगा? 550। तो भाई 550 आ गया। अब 550 के लास्ट में कितने जीरोस हैं? एक। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही होगा ना। तो लास्ट में भैया 1 जीरो हो गया। लेकिन दिक्कत कहां है कि भाई यहीं पर अगर तुमने गुणा करने का मन बना लिया है तो मैं कहता हूं 22 इंटू 25 इंटू 36। अब मुझे बताओ भाई लास्ट में कितने जीरोस होंगे? अब मुझे बताओ लास्ट में कितने जीरोस होंगे? अब यहां पर कैसे सॉल्व करोगे बड़े भैया? तो अब इनका गुणा कर लोगे? अरे बोलो, अब इनका गुणा कर लोगे? एग्जाम में कर लोगे? यार 10 सेकंड, अगर इनका कर लेते हो तो फिर ले यार, मुझे कौन सी आपत्ति आ रही है? जब बच्चा ही गुणा करने वाला है तो मुझे कितना समय लगता है ले भाई लिखने में। चल कर। अब इसके लास्ट में कितने जीरोस होंगे? अब देखो तो ये अगर जो बच्चा पढ़ा है उसके लिए कितने सेकंड का सवाल है? 1 सेकंड का। कितने सेकंड का? 1 सेकंड का सवाल अगर जो बच्चा पढ़ा है। और जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो गुणा करने में ही फंस जाएगा। और अगर गुणा करने में फंस गया तो भैया पेपर होके जरूर आएगा, लेकिन ये सवाल हो नहीं पाएगा। 1 घंटा ले ही लेगा पूरा तुम्हारा, और रफ सीट इसी से भर जानी है। और बीच में बाकायदा इज्जत से 16 चौका 34 और 65 लाख 2 अगर कर दई तो क्या लगा खेल करा। अरे हाँ या ना? तो बड़े भैया अब करने कैसे? अब इसको समझो। दिख रहा ना सबको? देखो करना कैसे है। करना ऐसे है कि पहले जीरो की महिमा समझो। अंत में किसी संख्या के जीरो होने का मतलब क्या है बड़े भैया? अब देखो उधर ये 4 लिख रहा है सीधा सीधा। अरे बोलो, 4 के पीछे जीरो कैसे संभव है? 40 होने पर। अरे हाँ या ना? लेकिन यार ये जीरो लास्ट में कैसे आया होगा? सही मायने में 4 में 10 से गुणा कर दूं तो लास्ट में जीरो आ जाएगा। अरे बोलो, अगर मैं यहीं पर 8 में 10 से गुणा कर दूं तो लास्ट में जीरो आ जाएगा। देखो 8 वही है, लेकिन लास्ट में क्या आया? जीरो। तो लास्ट में जीरो आने का मतलब क्या है? तुमने किससे गुणा किया होगा? 10 से। किससे गुणा किया होगा?
तो भैया 10 से गुणा करोगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा। ऐसा ही कुछ है? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ। तो बड़े भैया अगर मैं 2 बार 10 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा भाई? 8 धाड़े 80, 80 धाड़े 800, ऐसा ही कुछ रहा होगा। तो लास्ट में 2 0 कितने से गुणा करने पर आए? 2 बार 10 से। अरे बोलो। और अगर मैं इसी में 3 बार 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई? 8000 हो जाएगा। मतलब मैं अगर लास्ट में 1 0 आ रहा है तो कितने 10 से मल्टीप्लाई किया होगा? 1 10 से। लास्ट में अगर 2 0 आ रहे हैं तो कितने 10 से मल्टीप्लाई किया होगा? 2 10 से। अगर लास्ट में 3 0 आ रहे हैं तो कितनी बार 10 से मल्टीप्लाई किया होगा? 3 बार 10 से मल्टीप्लाई किया होगा। हाँ या ना? अरे बोलो। तो मेरे बड़े भैया अब यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करो कि अगर जितनी बार 10 से मल्टीप्लाई करोगे उतने ही लास्ट में क्या आएंगे? 0। उतने ही लास्ट में क्या आएंगे? 0। बस इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करो। तो 0 का सही मतलब क्या है? 10 से गुणा करना। तो अंत में अगर 10 चाहिए तो किससे गुणा करोगे? 10 से। अच्छा मुझे बताओ किसी संख्या में देखो ना तो यहां 10 दिखाई दे रहा, ना यहां पर 10 दिखाई दे रहा, और ना ही इनमें से किसी भी संख्या में 10 दिखाई दे रहा, लेकिन यार निकालने तो हमें अब भी लास्ट में 0 ही है। अरे हाँ या ना? और लास्ट में 0 निकालने मतलब गिनने तो मुझे अब भी कौन है? 10। अरे कौन गिनने हैं? 10। जितने 10 उतने लास्ट में 0। यही तो पता करना है। अब मैं बताओ 0 कैसे फाइंड करूंगा भाई? तो मुझे 0 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बड़े भैया? 10 को पता करना पड़ेगा कि 10 आता कैसे, और 10 सही मायने में आता कैसा भाई? 2 × 5। अरे हाँ या ना? तो 2 × 5 क्या होता है? 10 होता है। मतलब 2 और 5 का एक पेयर क्या बनाएगा? 10 बनाएगा। लेकिन क्या करके? गुणा करके। कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ बनाएगा? गुणा के साथ। अरे किसके साथ? गुणा के साथ। ये बात पल्ले पड़ रही है? अरे पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है? हाँ भाई, हाँ आ रही है। हाँ बस तो ये काम करते रहो भाई कि आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी समझ में आ रही है। तो भाई 10 के लिए मुझे चाहिए 2 और 5 का एक पेयर। क्लियर है? अच्छा अब मुझे बता, देखो 22 से 2 मिल जाएगा? अरे मिल जाएगा। तो यहां इसको तुम ब्रेक करते हो तो 2 × 11 लिख पाओगे? अरे बोलो। और 25 को क्या लिख पाओगे भाई? 5 × 5। अरे बोलो, लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे? चलो ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, इस 2 ने इस 5 के साथ पेयर बनाया या नहीं बनाया? इस 2 ने इस 5 के साथ पेयर बनाया, 10 बन गया। लेकिन इस 5 के साथ किसी ने पेयर बनाया भाई? इसके लिए मुझे अलग से 2 चाहिए या नहीं चाहिए? अब मेरे पास नहीं है। अरे है या नहीं है? तो बताओ कितने पेयर बनेंगे? 1। और 1 पेयर बनेगा तो कितने जीरोस होंगे? 1 ही 0 होगा। बोलो हाँ या ना? 1 ही 0 होगा या नहीं होगा? अरे बोलो। अब इस जगह पर देखते हैं भाई, इसको ब्रेक किया तो 2 × 11। अरे बोलो। इसको ब्रेक किया 5 × 5। इसको ब्रेक किया 4 × 9। अरे बोलो। अब देखो 9 मेरे किसी काम का नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? क्योंकि ना ये 2 निकालेगा और ना ही ये 5 निकालेगा। और मुझे चाहिए 10, और 10 के लिए मुझे क्या चाहिए? 2, और क्या चाहिए? 5। तो ना तो ये 2 निकालेगा ना ये 5 निकालेगा, दोनों में से कुछ भी नहीं निकालेगा। तो बड़े भैया ना इसने 2 निकाला ना इसने 5 निकाला, तो क्या निकाला भाई? इसने तो 2 निकाला, तो ये 2 × 2 लिख जाएगा। अब बताओ, देखो इस 2 ने इस 5 के साथ पेयर बनाया, इस 2 ने इस 5 के साथ पेयर बनाया, और ये वाला जो 2 है इसने किसी के साथ पेयर। तो अब बताओ यहाँ पेयर कितने बने? 2। और 2 पेयर बने मतलब 2 बार 10 आएगा, तो 0 यानी कि जीरोस कितने होंगे भाई? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई? अरे बोलो। तो अगर आ गई तो बड़े भैया आगे कंटिन्यू कर लो। अब देखो तुम्हें सिर्फ क्या चाहिए? 5 और 2। अब एक बात दोनों सवालों में समझ में आई, यहां एक 5 एक्स्ट्रा था मेरे किसी काम का, यहां एक 2 एक्स्ट्रा निकला मेरे किसी काम का। तो सही मायने में जो पेयर बनेंगे वो दोनों की सहमति से बनेंगे, तो दोनों के मिलने से बनेंगे।
तो दोनों की काउंटिंग अगर बराबर होगी तभी तो उतने पेयर बनेंगे। अगर किसी की काउंटिंग ज्यादा हुई तो क्या ज्यादा पेयर बनेंगे, लेकिन किसी की काउंटिंग कम हुई तो उतने पेयर बनेंगे ही बनेंगे। जैसे यहां पर 5 2 एक बार है, कम बार है, तो एक पेयर बनेगा ही बनेगा, और 1 2 एक बार था, 5 2 बार था, तो यहां पर कितने पेयर बने, एक पेयर बना ही बना। मतलब जिसकी काउंटिंग कम आएगी, जो कम बार फैक्टर होगा, उतनी बार पेयर बनेंगे ही बनेंगे। अब देखो यहां पर 5 2 बार था, अरे बोलो, लेकिन 2 कितनी बार है, 1 2 और 3 बार, तो 2 3 बार है, 5 2 बार है, तो बताओ पेयर कितने बन पाएंगे, 2 बन पाएंगे। अरे बोलो, तो ये जोड़ा बनाना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? भारत में कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1000 पुरुषों पर नई सर्वे के अनुसार कितनी महिलाएं भैया? अरे बोलो, सपोज करो 1080 है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, 1080 है, तो मुझे बताओ कितनी महिलाओं की शादियां हो पाएंगी? 1000 की तो ही हो पाएंगी। तो 80 महिलाएं जो ज्यादा हैं उनके लिए पुरुषों की भारत में क्या पड़ रही है अब, कमी। अरे बोलो, अरे हाँ या ना? तो 80 महिलाएं अब कैसी रहेंगी, कुंवारी। कैसी रहेंगी? पहले आदमी कुंवारे रहते थे, अब कौन रहेंगी कुंवारी, महिलाएं कुंवारी रहेंगी। तो लड़कों तुम तो बेझिझक निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे विवाह तो होने ही होने हैं, क्योंकि वो 80 बचेंगी, उनमें से देख लेंगे। ठीक है बड़े भैया? तो इधर ऐसे ही हमें क्या ढूंढना भाई साहब, पेयर बनाने 2 और 5 के। तो भैया सिर्फ 2 और 5 वाली संख्याओं को ढूंढो, जहां से 2 न निकले 5 न निकले, वो मेरे किसी काम का नहीं। तो अब आइडिया लेना सीखो। देखो अब कितने प्यार से आएगा, इससे 2 मिलेगा, इससे 2 मिलेगा, इससे 5 मिलेगा, 5 इंटू 11, बोलो, इससे 2 मिलेगा भाई, इससे भी 2 मिलेगा, इससे भी 2 मिलेगा, तो मुझे 2 यहां से भी मिल रहा है, 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 मतलब कम से कम 4 बार 2 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है बड़े भैया। और अगर 4 बार 2 मिल रहा है, लेकिन 5 कितनी बार मिल रहा है, एक बार, तो मुझे बताओ इन सबको तोड़ने की जरूरत है? मेरे को तो नहीं है। इसलिए नहीं है मेरे को, क्योंकि 5 एक बार है और 2 एक बार से ज्यादा बार मिल रहा है, और अगर 2 ज्यादा बार मिल रहा है तो ज्यादा बार का मेरे किसी काम का, क्योंकि पेयर जो बनेंगे वो कम वाले की मर्जी से बनेंगे, ज्यादा वाले की मर्जी से नहीं बनेंगे। तो बड़े भैया यहां पेयर कितने बनेंगे बताओ, 1, और 1 पेयर बनेगा तो जीरोज कितने होंगे, 1 ही जीरो होगा। कितने जीरोज होंगे, 1। आ गई बात समझ में? अब देखो उधर इसी को अधिकतम घात में कैसे समझते हैं। यहां 2 कितनी बार आया है, तो 2 की अधिकतम घात कितनी हुई। यहां 5 कितनी बार आया है, तो 5 की अधिकतम घात कितनी हुई। यहां 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 की अधिकतम घात कितनी हुई, 3। 5 कितनी बार आया है, तो 5 की अधिकतम घात कितनी हुई, 2। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ 9 को तोड़ लेता तो किसकी अधिकतम घात और मिल जाती, 3 की। किसकी मिल जाती? इनमें से कहीं पे भी 7 नजर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि 7 की कोई अधिकतम घात नहीं है। आ गई बात समझ में? अरे बोलिए, कोई दिक्कत? तो ये अधिकतम घात और ये नॉर्मल अधिकतम घात और शून्यों की संख्या दोनों में फर्क समझ में आया? कोई फर्क है नहीं है। बस उसी नंबर ऑफ फैक्टर को क्या बोलते हैं हम, मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात, कि वो कितनी बार फैक्टर आएगा, एज अ फैक्टर आएगा, उसी को हम बोल देते हैं अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर। और जितनी बार वो आता है वो मैक्सिमम पावर होगी। यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये बोल के पूछता है कि कितनी बार फैक्टर होगा, कितनी बार फैक्टर मतलब गुणनखंड होगा। तो 5 इस जगह पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 22 इंटू 25 में 5 कितनी बार गुणनखंड होगा, तो 5 कितनी बार गुणनखंड होगा बड़े भैया, 2 बार। 5 की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। आ गई बात समझ में? अरे बोलो, अभी तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि यहां पर तुमने 44 इंटू 36 इंटू 38 इंटू 55 इंटू 65 इंटू ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं दे दी, और तुमसे बोलता है अगर शून्यों की संख्या क्या है, तो तुम इस क्वेश्चन में क्या करोगे कि 2 और 5 गिनने जाओगे। तो यार तुम्हें यहां से 5 कहां से मिलेगा, 55 से और 65 से, और बाकी इन सब से क्या मिलेगा, 2। 55 से 5 इंटू 11, 65 से 5 इंटू 13, बस यही है ना। 5 कितनी बार मिला, 2 बार,
तो सही मायने में मुझे 2 कितनी बार चाहिए? 2 बार ही चाहिए। ज्यादा मिले तो वो मेरे किसी काम का, मुझे 1 बार यहां से मिल जाएगा, 2 बार भी मिल सकता है, 3 बार भी मिल सकता है, वो बाद की बात है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कम से कम 1 बार मिल जाएगा। अरे बोलो, इवन नंबर है भाई, मुझे यहां से 2 कम से कम तो 1 बार मिल ही जाएगा, यहां पर भी कम से कम 2 1 बार तो मिल ही जाएगा। अरे बोलो, फैक्टराइज करोगे तो भाई 2 × 22 लिख लोगे, 2 × 18 लिख लोगे, तो 2 से फैक्टर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे इसके? तो भाई 2 बार मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? और अगर 2 बार मिल जाएगा तो क्या मतलब है इसका कि मेरे 2 पेयर बन जाएंगे, और अगर 2 पेयर बन गए तो जीरोज कितने हो जाएंगे? 2। कितने जीरोज हो जाएंगे? 2। 2 पेयर बन गए। अब दिक्कत आएगी देखो तुम्हें तब, ये तो 4 5 6 संख्याएं थी गिन ली, अभी मैं तुम लोगों से बोलूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा, तो भाई 7 × 8, और इस तरीके से मैंने तुमको बोल दिया भाई कि कहां तक चल रहे हो, सपोज करो 65 तक चल रहे हो, ठीक है। अभी यहां पर लास्ट में कितने जीरोज होंगे ये क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुम लोगों से। अब मुझे बताओ यहां पर लास्ट में कितने जीरोज होंगे? तो क्या तुम इनमें अब हर संख्या में 2 तोड़ के 5 तोड़ के निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। अगर निकालने का मन बन गया ना तो मैं 650 तक करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर तुम 65 तक के लिए हामी भर लेते ना कि हाँ सर जी हम गिन लेंगे, तो 650 लिखने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब बताओ, अब इस सवाल को कैसे करोगे? क्योंकि अगर तुम 5 5 भी गिनने जाते हो ना, तो 5 का भाग 650 में देता हूं मैं, तो 130 बार जाएगा। तो मतलब 130 संख्याएं ऐसी होंगी जो किससे डिवाइड होंगी? 5 से। मतलब उन 130 संख्याओं से 5 फैक्टर निकलेगा, और 5 किसी संख्या से 1 बार भी निकलेगा और किसी से 2 बार भी निकलेगा। भाई बीच में 25 भी आया होगा या नहीं आया होगा? बोलो, 25 से 2 बार निकलेगा या नहीं निकलेगा? बीच में 125 125 भी आया होगा। अरे हाँ या ना? 125 क्या रहा होगा? 5 × 5 × 5, 3 बार रहा होगा या नहीं रहा होगा? बीच में 6 2 5 625 भी आया होगा या नहीं आया होगा? 625 से 5 कितनी बार आया होगा? 4 बार। गिनना खराब हो जाएगा तुम्हारा। और जबकि ये सवाल कितने सेकंड का है? 5 सेकंड का है। अब कॉन्सेप्ट समझो, यहां से शुरू होता है तुम्हारा दोनों का। सबसे पहले समझो तुम कि तुम सबसे पहले जो फाइंड कर सकते हो तरीका जो है बेसिक, वो है सिर्फ प्राइम नंबर फाइंड करने का। किसको फाइंड करने का? क्योंकि हम जो फैक्टर करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? प्राइम नंबर के थ्रू। अरे भाई मैं 40 के फैक्टर करूंगा तो 40 को ऐसे लिखूंगा, 2 2 से 20, फिर 2 2 से 10, फिर 2 2 से 5, फिर 5 5 से 1, ऐसे ही लिखूंगा ना। अब प्राइम फैक्टर कौन कौन हुआ? 2 2 2 5। 2 कितनी बार हुआ? 3 बार। और कितनी बार हुआ? 5 कितनी बार हुआ? 1 बार हुआ। हाँ या ना? तो ये फैक्टर रहा होगा तुम्हारा सही मायने में। तो भाई 2 की पावर 3 रही होगी फिर 40 के केस में, और 5 की पावर कितनी रही होगी? 1। तो अब कोई तुमसे पूछता है कि 40, सिर्फ 40 के लिए पूछता है कि 2 की अधिकतम घात कितनी होगी 40 में, तो भाई 40 में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? तो भाई 40 में मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2 की? अरे बोलो, बोलता है 40 के अंत में कितने जीरो हैं, तो यहां से कितने पेयर बनेंगे? 2 और 5 के? 1। तो कितने जीरोज हुए? 1 जीरो हुआ। आई बात समझ में या नहीं आई? तो यहां से तुम्हारी दोनों बातें चलेंगी। तो पहले हम सिर्फ और सिर्फ किसको फाइंड करेंगे? प्राइम नंबर। अब यहां पे 40 के केस में पूछता है, सपोज करो कि 40 में 20 कितनी बार आएगा, तो 20 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? तो बताओ 40 में 20 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई? 20 बनेगा फिर किससे? 4 से और 5 से। 4 किससे आएगा? 2 की पावर 2 से, और 5 की पावर 1 से। तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 का पेयर 40 बनाएगा, सॉरी 20 बनाएगा। अरे हाँ या ना? तो बड़े भैया वही हमें पेयर ढूंढने होंगे, उसी तरीके से हमें सॉल्व करने होंगे। तो अब इसको तमीज से समझो। अच्छा एक बात बताओ, ये गिनतियां 1 से शुरू हो रही हैं और कहां तक जा रही हैं? 650 तक। इनको देखकर कुछ समझ में आ रहा है? अरे बोलो, इनको देखकर कुछ समझ में आ रहा है? बोल ही नहीं रहे। एक वर्ड पढ़ा होगा तुमने, फैक्टोरियल। पढ़ा या नहीं पढ़ा है? इस फैक्टोरियल का क्या मतलब है भाई? तो फैक्टोरियल का मतलब है क्रम गुणन। क्या मतलब है? और क्रम गुणन मतलब 1 से लेके सभी संख्याओं का लगातार क्या करते जाओ? गुणा करते जाओ। क्या करते जाओ? गुणा करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ बड़े भैया।
अब मैं कहूं तुमसे कि फैक्टोरियल 5, तो इसका क्या मतलब है? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये मतलब है इसका। अरे बोलो। तो यही सवाल तुम्हें कैसे लिखकर मिल सकता है? 1 से लेके 650 तक ना दिखाकर ये इन शॉर्ट कैसे लिखकर दे देगा? फैक्टोरियल 650 लिखकर दे देगा। क्या लिखकर दे देगा? फैक्टोरियल 650 लिखकर दे देगा ये तुम्हें, इसी क्वेश्चन को। तो या तो इस फॉर्म में देगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 650 के लास्ट में कितने जीरोस होंगे, या क्या लिख कर देगा कि भैया फैक्टोरियल 650 के लास्ट में कितने जीरोस होंगे। ये दोनों बातों में से किसी भी बात को देकर तुमसे पूछ सकता है। तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि फैक्टोरियल अलग है, सर जी ने पढ़ाया नहीं है। भाई बिल्कुल भाई है, ये और ये दोनों बातें एक ही हैं। अरे बोलो। अब सॉल्व कैसे करना है, अब इसको समझो। तो करना क्या है कि तुम्हें शून्यों की संख्या के लिए 2 और 5 इन्हीं के तो पेयर बनाने होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां जब आप ब्रेक करने अगर तुम जाते हो तो 2 ज्यादा बार आएगा या 5 ज्यादा बार आएगा? कौन ज्यादा बार आएगा? अरे बोलो। 2 ज्यादा बार आया होगा ना, हाँ या ना? भाई 2 हर दूसरी संख्या से निकलेगा और 5 हर पांचवी संख्या से निकलेगा। अब वही वाली बात है, हम 5 दोस्त हैं और 5 दोस्तों में भंडारा खाने गए, तो एक का नंबर आ नहीं पाया, तब तक मैं दूसरे में पहुंच गया, फिर तीसरा लेके आया, तब तक फिर चौथे नंबर पे मैं पहुंच गया, फिर 5वें वाले का नंबर आएगा। अरे बोलो। तो मैं हर एक व्यक्ति के बाद लेके आ रहा हूं और बाकी के सब अपने अपने नंबर पे लेके आ रहे हैं। तो बताओ ज्यादा बार कौन लेके आया होगा? मैं ही तो लेके आया हूँ। अरे हाँ या ना? तो सिंपल सा फंडा समझो कि 2 हर दूसरे नंबर से आएगा मतलब 2 ज्यादा बार आएगा, और 5 हर पांचवें नंबर से आएगा मतलब कम बार आएगा। अब बताओ पेयर 5 की मर्जी से या 2 की मर्जी से? पेयर 5 की मर्जी से या 2 की मर्जी से? तो अगर 5 आए इसमें 50 60 90 100 जो भी आए, तो पेयर कितने बनेंगे? जितने 5 आएंगे उतने ही तो पेयर बन पाएंगे, क्योंकि जो ज्यादा 2 होंगे वो मेरे किसी काम के नहीं होंगे। जो ज्यादा बार 2 आया होगा वो मेरे किसी काम का नहीं होगा। ठीक है बड़े भैया, आ जाओ भाई। अब ध्यान से सुनो। तो करना क्या है कि 650, देखो मैं तुम्हें दिखाता भी हूं किसमें 2 कितनी बार आएगा और 5 कितनी बार आएगा, लेकिन मैं किसको दिखा पाऊंगा? सबसे पहले तुम्हें प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर देख लोगे, उसके बाद कंपोजिट नंबर पर जा पाओगे, क्योंकि कंपोजिट नंबर बनती किससे हैं? प्राइम नंबर्स का आपस में गुणा करने के बाद। तो भाई प्राइम नंबर्स फैक्टर होती हैं सही मायने में तो, ठीक है। बाकी के अदर फैक्टर होते हैं लेकिन वो डिवाइड के केस पर होते हैं, लेकिन सही मायने में उसको न्यूनतम रूप में हम किस में तोड़ सकते हैं? प्राइम नंबर्स में, क्योंकि प्राइम नंबर्स से ज्यादा हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? तो भाई जो लास्ट वाला नंबर है तुम्हारा, या जो फैक्टोरियल वाला नंबर है, उस नंबर को पकड़ो और तुम्हें क्या पता करने? 5 या 2? क्या 5 प्राइम नंबर है? अरे बोलो। अगर प्राइम नंबर है तो तुम लगातार भाग करना शुरू कर दो। लगातार भाग बोलते हैं हम इसको सक्सेसिव डिवीजन। क्या बोलते हैं बड़े भैया? सक्सेसिव डिवीजन करना शुरू कर दो। ठीक है, तो यहां 5 से डिवाइड करूंगा मैं तो कितनी बार जाएगा? 130। फिर से 5 से भाग करो भाई, तो 5 का भाग करते हो कितनी बार जाएगा? 26। फिर 5 से भाग करो, कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब तुम कहोगे कि रिमाइंडर बचा होगा सर जी, शेषफल बचा होगा। अरे बचा होगा, लेकिन शेषफल से मुझे कोई मतलब नहीं। शेषफल से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये मतलब है सीधा सीधा इसका। तो भैया रिमाइंडर से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो अगर जो शेषफल बचे, रिमाइंडर बचे, उससे कोई भी लेना देना नहीं है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो मैं सिर्फ मतलब किससे रखना है? अपने भागफल से। अरे किससे रखना है? भागफल से। सिर्फ कोसेंट से मतलब रखना है। तो बड़े भैया अब 5 का भाग 5 में करोगे कितनी बार? 1 बार। अब ये जितने भी भागफल आए हैं, दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? ये जितने भी भागफल आए हैं, इन सभी भागफलों को जोड़ दो। क्या कर दो? तो भैया 130 और 26 156 और 5 161 और 1 162। कितने हो गए भैया? तो ये समझ लो 650, मतलब फैक्टोरियल 650 में 5 कितनी बार आएगा? 162 बार आएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि 5 की मैक्सिमम पावर, 5 की अधिकतम घात अगर पूछता है तो कितनी होगी? 162। अगर यहां पूछता है क्वेश्चन कि 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, तो भी कितने बनेंगे? 162 ही पेयर बनेंगे 2 और 5 के। तो मैक्सिमम पावर हम फाइंड कर रहे हैं पहले,
उसके बाद नंबर ऑफ जीरोज निकलेंगे, इस बात को दिमाग में रख लो। लेकिन हमें मैक्सिमम पावर बताया ही नहीं जाता है। यूपीएसआई के हर सेट में 2017 के में कम से कम 16 से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे अधिकतम घात पे। 16 से 17 2017 यूपीएसआई के मतलब सेट्स में जितने भी पेपर हुए थे, 2 बार में हुआ था पेपर। पहली बार का रद्द कर दिया गया था, फिर दोबारा से भर्ती हुई थी, वही पेपर दोबारा से कंडक्ट कराया गया था। दोनों बार में मिला के कम से कम 15-16 क्वेश्चन पूछे गए थे अधिकतम घात से। और स्पेशल एक क्वेश्चन तो मेरे भी पेपर में था, यूपीएसआई के एक पेपर में, मेरे पहले वाले पेपर में जो रद्द हुआ था उसमें था यहाँ अधिकतम घात से क्वेश्चन। और वो भी अच्छा खासा था, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं था। फैक्टोरियल 900 इंटू फैक्टोरियल 800, और इसकी मैक्सिमम, इसमें 27 की मैक्सिमम पावर पूछी थी मुझसे। इसकी मैक्सिमम पावर पूछी थी 27 की, और तुम अच्छे से बताया कि 27 क्या मैक्सिमम, 27 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है 27 प्राइम नंबर। तो जैसे तुम यहां डायरेक्ट तुमने 5 से भाग कर दिया, ऐसे तुम डायरेक्ट 27 से भाग नहीं कर सकते, क्योंकि हम भाग किससे कर सकते हैं? सिर्फ प्राइम नंबर से। अरे किससे कर सकते हैं? तो पहले हमें 27 के लिए प्राइम नंबर ढूंढनी पड़ेगी, और फिर उस प्राइम नंबर से हमें क्या बनाना पड़ेगा? 27 बनाना पड़ेगा। तो लंबा प्रोसेस। और ये अच्छा लास्ट का, मतलब ये तुम ये मान के चलो, ये नंबर ऑफ जीरोज का सबसे लास्ट में लेवल वाला क्वेश्चन है। तो अभी तो ये शुरुआत है, इसीलिए मैं तुमसे इतना समय दे रहा हूं कि तुम समझ लो इन चीजों को। तो अधिकतम घात समझ में आ गई? अरे बोलो, अब आ जाओ। देखो सर, अब यहीं पर 2 की मैक्सिमम पावर पूछता, तो भाई कैसे निकालते हम? तो भाई 2 क्या प्राइम नंबर है या नहीं है? अरे बोलो। तो बड़े भैया 2 से डिवाइड करना शुरू कर दो। अब 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा? 325। फिर 2 से डिवाइड करो भाई, तो क्या आएगा? 100, कितना? 150 और 12 162। ठीक है भाई। अब 2 से फिर डिवाइड कर दो, 8 और 1 81। शेषफल जो बच रहा है उससे मुझे कोई मतलब, पक्की बात है ना? सबकी समझ में आ रही है ये बात? अब 2 से फिर भाग कर दो भाई, कितनी बार? 40। फिर 2 से भाग कर दो भाई 20। फिर 2 से भाग कर दो भाई 10। ठीक है। और फिर 2 से भाग कर दो भाई 5। फिर 2 से भाग कर दो 2। फिर 2 से भाग कर दो 1। ठीक है। अब मुझे बताओ टोटल इन सभी भागफलों को जोड़ लो भाई। ठीक है, ये 5 है तो जोड़ लो भाई, कितना? 325 और 162 जोड़ लो, 487। 487 और 81 कितने होते हैं भाई? 48, 56, 88, मतलब 568। 568 और 40 कितने होते हैं भाई? तो 568 और 40 608। 608, 28, 38, 43 और 1 2, 45 और 1 46। तो कितने आ गए भाई? 646। अब 2 की मैक्सिमम पावर पूछता इसी क्वेश्चन में, फैक्टोरियल 650 के लास्ट में, या फैक्टोरियल 650 में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? तो कितनी होगी भैया? 640। 646। क्लियर है? अरे बोलो। तो 646 होगी। आगे बात पल्ले। अब 646 बार 2 आया है, तो ये 2 की मैक्सिमम पावर हो गई, और ये 5 की मैक्सिमम पावर है। अब बताओ पेयर इसकी मर्जी से या इसकी मर्जी से? 5 की मर्जी से। तो कितने पेयर बनेंगे? 162। और जीरोज कितने होंगे? 162। और तुम में से आधे से लोगों को यह पता होगा कि भैया ऐसा क्वेश्चन होता, जो पहले पढ़ चुके हैं उन लोगों को पता होगा क्या कि भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम्हें सीधा सीधा क्या पकड़ोगे? फैक्टोरियल वाले नंबर को किससे भाग करना शुरू कर दो? 5 से। अरे किससे भाग करना शुरू कर दो? यही तो पता है। लेकिन अगर मैं तुमसे यही पूछता कि 5 से भाग क्यों करते हैं, तो क्या तुम बता पाते? सोचो इस बात को। क्या तुम बता पाते कि 5 से ही क्यों करते हैं? 7 से क्यों नहीं करते? 6 से क्यों नहीं करते? 4 में क्या बुराई है? 3 क्या बुरा नहीं है भाई? इन सब लठिया लेके तैयार नहीं हो जाते भाई? 3, 4, 5, 6 ये सभी लठिया लेके कूटने को तैयार हो जाते या नहीं हो जाते? बिल्कुल हो जाते भाई, हो जाते ना। तो अभी क्या करना है मुझे? कुछ नहीं करना। तमीज के साथ अब बता पाओगे कि 5 से क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 का मतलब है 10। क्या है? और 10 का मतलब है 2 गुणा 5। तो भैया फैक्टोरियल वाले केस में 2 और 5 के पेयर ढूंढने होते हैं, जिनमें 2 ज्यादा बार होगा और 5 कम बार होगा। तो भैया 2 ज्यादा टाइम्स, यानी कि ज्यादा बार होगा, और 5 कम बार, कम टाइम्स होगा, है ना?
अरे बोलो। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जो पेयर बनेंगे वो 2 की मर्जी से न बनकर किसकी मर्जी से बनेंगे? 5 की मर्जी से। किसकी मर्जी से? 5 की मर्जी से। क्लियर है? तो इसलिए हमें भाग किससे करना होता है? 5 से। तो मतलब हमें अगर सिर्फ नंबर ऑफ जीरो चाहिए तो ये 2 की पावर निकालने की जरूरत पड़ेगी? हमारा सिर्फ यहां से 5 से भाग करके 162 तक आ गया, यहीं पर मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो भाई अभी ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, तो चलें अब अपनी कुछ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कर लें। चलो भाई, तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है हमें? अगले क्वेश्चन पर चलना है। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया। 24 इंटू 25 इंटू 8 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 24 इंटू 25 इंटू 8। क्लियर है? करना क्या है? बस 2 और 5 पता करना है। यही करना है ना? तो भाई 2 हमें यहां से मिल जाएगा, 2 हमें यहां से मिल जाएगा। अब ईमानदारी से बताना, देखो 2 तरीके मेरे पास, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है ये सारी बातें कि तुम मुझसे कितना सॉल्व करवाना चाहते हो। तुम अगर चाहते हो तो मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करूंगा, इसको फैक्टराइज करूंगा 4 इंटू 6, 4 को तोड़ूंगा मैं 2 इंटू 2, और 6 को तोड़ूंगा मैं 2 इंटू 3, 25 को तोड़ूंगा मैं 5 इंटू 5। ठीक है भाई? और 8 को तोड़ूंगा मैं क्या? 2 गुणा 2 गुणा 2। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं तो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6। तो 2 6 बार आया। और 5 कितनी बार आया? 2 बार आया। ठीक है? 3 से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं क्या ढूंढ रहा हूं? 0। और 0 के लिए मुझे क्या चाहिए? सिर्फ 2 और 5। क्लियर है? तो बड़े भैया यहां 2 6 बार, 5 2 बार। ठीक है? अब बताओ पेयर कितने बनेंगे? कितने पेयर बनेंगे? 2। और अगर 2 पेयर बनेंगे तो जीरोस कितने होंगे? तो भैया लास्ट में जो जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे, वो 2 होंगे। अब देखो इधर, इतना सॉल्व करना वो भी 5 सेकंड में संभव नहीं है, लेकिन सही मायने में ये क्वेश्चन 2 सेकंड बहुत ज्यादा है इसके लिए। कैसे ज्यादा है? कि 25 से क्या मिलेगा? 5 इंटू 5। बस ऐसे करना होता है। 25 से क्या मिलेगा? 5 इंटू 5, मतलब 5 कितनी बार मिल गया? 2 बार। अब 5 2 बार मिल गया तो 2 कितनी बार चाहिए? 2 बार। क्या 1 बार मिल जाएगा? क्या यहां से 1 बार मिल जाएगा? और दोनों जगहों से 1 बार मिल गया तो कितनी बार मिल गया? 2 बार कम से कम मिल जाएगा। अब मिले ज्यादा बार वो मेरे किसी काम का नहीं है, और वो मेरे किसी काम का ज्यादा नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि 5 2 बार, 2 2 बार मुझे मिल जाएगा और मेरा काम चल जाएगा। और काम चल गया तो पेयर कितने बन गए? 2। और जीरोस कितने हो गए? 2। तो भैया 2 टिक कर दो। इतना करना होता है बस, वो भी अंदाजे से, तोड़ने की जरूरत ही नहीं भाई। ये तो 25 को तो यार 5 इंटू 5 मोरल बोल सकते हो तुम। नहीं बताओ, तुम नहीं बोल सकते हो क्या? यार इतना जुलम मत करना कि नहीं बोल सकते सर जी। अब क्योंकि अगर नहीं बोल सकते तो तुम मुझे बता दो, जो जो लोग हैं मैं उनकी एक अलग से क्लास ले लूं 10-12 दिन। हाँ, कम से कम उनसे भैया ओरल इतना तो बुलवाई दूं कि हाँ 36 का होता है, 4 नम्मा 36 होता। हाँ, फिर उन्हें बेचारों को 10 तक पढ़े, 15 तक पढ़े, फिर 12 तक पढ़े, फिर 13 को पढ़ो, फिर संजा को रात में फोन करेंगे, लल्लू फोन पे सुनाइयो, चल वीडियो कॉल करके देख के मत सुनाइयो, तो भाई अम्मा ही सू भाई। सिखाने का काम है ना मेरा, तो कैसे भी सिखाना भाई, पर सिखाना तो बनता है। चल अगले क्वेश्चन पर। चलो भाई अगला देख लो। 21 इंटू 22 इंटू 23 इंटू 24। अब इसके लास्ट में क्या पूछ रहा है? अब भी शून्य संख्या ही पूछ रहा। तो भाई नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस भी पूछ रहा है। ठीक है भैया? अब मुझे बताओ, यहां से 2 मिलेगा? अरे बोलो, 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। तो यहां से ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, तो दोनों मेरे किसी काम के नहीं है। क्या यहां से 2 मिलेगा? अच्छा, मतलब मुझे 2 मिल गया। अरे बोलिए, तो मुझे 2 मिल गया। यहां से 2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 5 मिलेगा? तो इसको तो तोड़ने की भी जरूरत नहीं, इसको भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो बस ये मान के चलो भीड़ बढ़ाई गई है। क्या बढ़ाई गई है? भीड़। और अगर ये भीड़ बढ़ाई गई है, 24 से क्या मिलेगा? 2। यहां से 2 मिल गया, यहां से 2 मिल गया, 5 मिला क्या? अरे मिला क्या? अब दुल्हन ही नहीं हो तो बारात किसकी लेके जाओगे? जब दुल्हन ही ना हो तो बारात किसकी लेके जाओगे? भाई दुल्हन है ही नहीं घर। तो ये 2 और 2 मिल गया मुझे, मतलब 5 नहीं मिला। और अगर 2 मिल गया और 5 नहीं है तो बताओ पेयर बन पाएगा?
तो बड़े भैया यहाँ पर पेयर क्या बनेंगे? 0। ठीक है, कितने बनेंगे? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? तो इस क्वेश्चन के लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। अरे बोलो यार, यहीं से पता कर लो। 2 एकम 2 तिया 6, 6 चौका 24, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4। और जब इकाई का अंक ही 4 है तो लास्ट में 0 संभव नहीं। अरे बोलिए। चलो अगला सवाल देख लें भाई। तो अगला सवाल देख लो। 25 इंटू 27 इंटू 29 इंटू 31 इंटू 33, बताओ इसके अंत में 0 होंगे या नहीं होंगे? कितने 0 होंगे? एक भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अरे मेरे बड़े भैया, यहां से 5 तो मिल जाएगा, यहां से 2 भी नहीं निकलेगा ना 5 निकलेगा। तो ये मेरे किसी काम के? ये भी मेरे किसी काम के? ये भी मेरे किसी काम के? ये भी मेरे किसी काम के? तो भैया इनमें से कोई भी मेरे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें से ना 2 आएगा ना 5 आएगा, भीड़ बढ़ाने के लिए, तो कैलकुलेशन डराने के लिए, बस सीधी सीधी बात। तो ये समझो, तो सिर्फ 5 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, मतलब पेयर बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो पेयर 0 होंगे तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे? 0 होंगे। कितना आसान सवाल है ना? अरे बोलो। हाँ, मैंने तो वही बोला था कि होते ही एक सेकंड के। अब अगला सवाल देख लें। 10, 20, 30, 35, 32 के अंत में शून्यों की संख्या। अच्छा सवाल है यार। चलो भाई देखो, अगर तुम देखो 2 तरीके मेरे पास इसको भी सॉल्व करने के, तो मैं तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। कायदे से 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 0 तो साफ नजर आ रहे हैं भाई, ये तो लास्ट में आते हैं। अच्छा, तुम्हें यहां से कैलकुलेशन का फंडा और समझ में आएगा। तुम लोग जब ये तोड़ते हो ना, 24 इंटू 60 करते हो, तो मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, वो बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ 60 लिखेंगे ऊपर और नीचे 24 लिखेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ गुणा करेंगे। पूरी ईमानदारी के साथ क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और उसके बावजूद देखो 4 का भाग यहाँ गुणा करोगे 0, 4 छक्के 24, पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, बकायदा इज्जत से गुणा का चिन्ह, है ना। यहां से फिर 2 से 2 का गुणा 0 में 0, 2 छक्के 12, भैया ये लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 0 4 4 1 ये लिखेंगे। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है ये काम करते हुए। लेकिन मुझे एक बात बताओ यार, कि यार ये जो 0 था बेचारा, ये तो लास्ट में अपने आप एक ही बार आ ही गया। और यही तो हम सिखा रहे हैं ना कि 0 को कहां आना है? लास्ट में। लास्ट वाले 0 को हमेशा कहां आना है? लास्ट में। अरे बोलो, लास्ट वाले 0 को हमेशा कहां आना है? लास्ट में आना है। आना है कि नहीं आना है? और उसको हमेशा लास्ट में आना है भाई। और अगर लास्ट में ही आना है तो सिर्फ गुणा किसका करना है बताओ? 24 का और 6 का। तो यार 24 का और 6 का तो तुम ओरल भी कर सकते हो। गैया का दूध 24 रुपया लीटर, क्या लीटर दूध? 6 लीटर। क्या रुपया का पर होता? 20 होते 6 गो 120 को, और 4 6 गो 100, मतलब 24 को, तो 120 भी आएगा, एक 100 को और एक 20 को, 24 ये आएगा। कितने आ गए? 144। बताओ हाँ या ना? अगर तुम इस पर थोड़ा सा काम कर लो कैलकुलेशन पर, तो काम ही बन जाए। तो 144, लास्ट वाला 0 लास्ट में आ ही जाएगा। अब ये काम जब तुम ओरल करना शुरू कर दोगे, तुम सोच के देखो तुम्हारा कितना समय बचना शुरू हो जाएगा। तुम ये बात सोच के देखो कि तुम्हारा कितना समय बचना शुरू हो जाएगा अगर तुम ये काम करते हो। तो भाई अगर यही करना है ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पर, और आज से ही शुरू कर दो, आज से ही। तो भाई आ जाओ इधर। तो 3 0 तो तुम ये डायरेक्ट बोल सकते हो। और यहाँ 5 से क्या मिलेगा तुम्हें? 35 से एक बार 5 मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे बोलो। अब मुझे एक बार 5 के लिए एक बार 2 मिल जाएगा, तो मतलब मेरा एक पेयर तो यहां से बनेगा। अरे बोलो, एक पेयर यहां से बनेगा और 3 0 ये रहे। कितने 0? 3 0 ये रहे। अब मुझे बताओ टोटल लास्ट में कितने 0 आएंगे? 4 0 आएंगे। कितने 0 आएंगे? 4। क्या मैंने तोड़ा कुछ? क्या मैंने कुछ बताओ तोड़ा? किसी को फैक्टराइज किया? नहीं किया ना। बिना फैक्टराइज किए भी हमने ओरल आंसर निकाला। चलो तो अगला क्वेश्चन देख लो। इसका क्या मतलब है? 1 से लेके 89 तक फैक्टोरियल 89, यही मतलब है ना। तो भाई इस सवाल में 1 से लेके 89 तक इसका क्या मतलब है? फैक्टोरियल 89। क्या चाहिए लास्ट में? जीरोज। अरे क्या चाहिए? 0 ही तो चाहिए, शून्य ही तो चाहिए। अब कैसे निकालोगे? किससे भाग करोगे बताओ 89 को? अरे किससे? 5 से या 2 से? 5 से। तो 5 से कितनी बार? 17 बार। रिमाइंडर से मुझे कोई लेना देना? अब किससे भाग करोगे फिर से? 5 से। 5 से कितनी बार? 3 बार। फिर
जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं, नहीं जाएगा, रुक जाओ। 17 और 3 कितने हो गए? 20। कितने हो गए भाई? 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर 20 हो गया। तो बाकी की क्लास जो हम पढ़ेंगे वो भैया अगली क्लास हम पढ़ेंगे, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।